बांस की टोकनी में पानी भर के लाओ, नदी चले जाओ, एक टोकनी पानी लाओ। चेला टोकनी लेके गया, पानी नदी में जैसे ही डाले उठाए, टोकनी में थोड़ी पानी भर सकता है, क्यों भाई? बांस की बनी टोकनी में पानी भर जाता है। गुरुजी ने बोला जाओ एक टोकनी पानी लेके आओ, जाओ। तुम्हें कथा समझ में नहीं आई ना? जाओ एक टोकनी पानी लाओ। वो बार बार डाले, बोले गुरुजी हमने बार बार वो डाले, बार बार निकाले, बार बार। आखिरी में 100 बार ट्राई किया, पानी नहीं आया। समझ गया कि गुरुजी कंफ्यूज हैं। गया, गुरुजी आपने टोकनी में पानी लाने को कहा, टोकनी में थोड़ी पानी आ सकता। आप बाल्टी दो, तगाड़ी दो, बर्तन दो, पानी आएगा, टोकनी में थोड़ी आएगा। गुरुजी ने कहा बेटा चलो पानी नहीं आया कोई बात नहीं, पर देख ध्यान से टोकनी साफ हो गई कि नहीं? कोयले की टोकनी थी ना, काली थी, बार बार पानी में डुबाई तो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा बेटा तू पानी भले नहीं लाया पर टोकनी तो साफ हो गई। बस यही है, सत्संग भले समझ में ना आए पर वो सत्संग का जब शब्द कान से भीतर जाएगा तो जन्म जन्म के पाप धुल डालेगा। जैसे कोयले की कालिक धुल डाली उस जल ने। इसलिए कथा समझ में आए ना आए, आज नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, सत्संग करोगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। रसरी यावत जात है सिल पर पड़त। कुएं पर एक पत्थर होता है, बार बार के रस्सी से पानी निकालते निकालते ना उस पत्थर में भी निशान पड़ जाता है। यदि बार बार के अभ्यास से पत्थर घिस सकता है तो हमारे मन मंदिर में भक्ति कैसे नहीं प्रवेश करेगी? क्यों नहीं प्रवेश करेगी? शांति क्यों नहीं आएगी? सत्संग क्यों नहीं समझ आएगा? तो हमारे श्री योगेंद्र जी बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं और इनकी धर्म पत्नी हमारी मैया श्रीमती सुमन शर्मा जी, इनके बेटे रुशील शर्मा जी, आपकी धर्म पत्नी सोनाली शर्मा जी, कृष्णा शर्मा जी हैं, कृष्णा जी, अच्छा, केशवी शर्मा जी, सुखराम शर्मा जी, आपके स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय अतर जी, स्वर्ग बहुत बहुत स्वागत वंदन। भागवत जी के पाठ भी यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने बिठाया है। 18 नवंबर से पुनः कि मनु जी की 3 बेटियों की चर्चा हमने सुनी। अब मनु जी के 2 बेटे हैं। मनु जी के 2 बेटे प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं। आप सबको छठ पर्व की पुनः शुभकामनाएं। और बिहार के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर कि रक्सौल में कथा होने जा रही है 5 फरवरी से। वहां भगवान श्री कृष्ण लैंड होंगे, प्रकट होंगे। रनवे पर ही हो रही है, वहीं बहुत दिनों से बंद है एयरपोर्ट, कोई फ्लाइट उतर नहीं रही है वहां। चलो भगवान श्री कृष्ण ही उतरेंगे वहां। अच्छा है, हमारी मैया जी का खूब प्रयास है। सत्संग भी मैया जी ने रक्सौल में पिछले समय कराया था और अब पुनः भागवत जी की तैयारी में आप लगी हैं। आप देखो ये मैया इतने लोगों को भागवत से जोड़ दिया इन्होंने। पूरा रक्सौल, पूरा बिहार भगवान की कथा में, प्रेम में भगवान के डूबा रहता है। सबके हृदय में भक्ति का संचार कर दिया है इन्होंने। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि एक शराबी यदि 4 को शराबी बना सकता है, एक जुआनी 4 को जुआनी बना सकता है, तो एक भक्त 4 को भक्त क्यों नहीं बना सकता? यही सफलता है। एक शराबी अपनी जिंदगी में कई लोगों को शराबी जरूर बना देता है। क्यों ये बात सही है?
शराबियों के भी गुरु होते हैं, गुरु जी से सीखा है। गंजेड़ियों के भी गुरु होते हैं, बोलो हाँ। एक गंजेड़ी यदि गांव में है तो 4 लोगों को गंजेड़ी बना देगा, और फिर वो 4 फिर एक एक को बनाएंगे, उनके भी 4-6 चेले, ऐसे उनकी संख्या बढ़ती जाती है। यदि एक बिगड़ा हुआ आपके गांव में एक व्यक्ति यदि नशा करने लग जाए, ड्रग्स लेने लग जाए, तो वो 4 को ड्रग्स लेना सिखा देगा, सही है? इसलिए एक बिगड़ा 4 को बिगाड़ सकता है, तो एक भक्ति से जुड़ा हुआ व्यक्ति भगवान के भक्त क्यों नहीं बना सकता, औरों को क्यों नहीं भगवान से जोड़ सकता? यही प्रयास है हमारी मैया जी का, जो कि कथा से आप सबको जोड़ना चाहती हैं। प्रिय भक्तों, आपको भी ईश्वर से योग्य बनाए तो आप भी सबको भगवान से जोड़िए। एक दिन क्या हुआ, ध्रुव जी, अपने ध्रुव जी उत्तान पाद के बेटे का नाम है ध्रुव, और ध्रुव जी हैं 5 साल के। एक दिन 5 साल के ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया, जाओ इस गोद में तुम मत बैठो, इस गोद में तो मेरा बेटा बैठेगा। सौतेली माँ ने अपमान करके ध्रुव जी को घर से निकाल दिया। ध्रुव जी को उनकी अपनी माँ ने समझाया, सत्यम सुरुच्या भेतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत, तू जा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जा जा बेटा, तप कर, तप करने से तुझे भगवान मिल जाए, तो भगवान को पा लेने के बाद फिर कोई गोद बोध की जरूरत नहीं पड़ती। जाओ तुम तपस्या करो। अब देखो ध्रुव जी का अपमान किसने किया? सौतेली माँ ने। अपमान क्यों? सिंहासन पर बैठने चले। समझो बात को, जब तक आप कुछ नहीं करते तब तक आपका कोई अपमान नहीं करता, और आप जरा सी सफलता में पग रखो, कामयाबी में कामयाब होएंगे, तो आपका अपमान करने वाले भी ढेर मिल जाएंगे। जब तक आप निकम्मे हैं, कुछ नहीं करते, तब तक कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि सबको लगता है ना कि यार मैं कुछ करता नहीं, ये भी कुछ नहीं करता, चलो अपन भाई भाई। पर आप सफल हो रहे हैं, तो जो अकर्मण्य थे, जो करते धरते कुछ नहीं, उनको लगा कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, तो क्या करें, उसकी बराबरी कर नहीं सकते, तो चलो उसकी बुराई करते हैं। इसलिए जब कोई आपकी बुराई करे तो जवाब मत देना उसका। क्यों? क्योंकि वो आपकी बराबरी तो कर नहीं सकते, बेचारे बुराई करके मन को तसल्ली दिला रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि सबको पलटकर जवाब दिया जाए। क्यों जी? क्या ये बात जरूरी है कि हम आपको रिप्लाई करें, जवाब दें? क्यों नहीं? कुत्तों को कौन जवाब देता है? हाथी जाता है, कुत्ते भौंकते हैं, क्या हाथी किसी भी कुत्ते को रिप्लाई करता है? क्यों भौंक रहा है? इसलिए हाथी अपने लक्ष्य में पहुंचता है, चलता जाता, हाथी मस्ती से चल रहा है। ऐसे ही है कि जीवन में जब आप सफल होंगे तो आपकी आलोचनाएं होंगी, वो सहन करना पड़ेगा। ध्रुव जी को भी सिंहासन पर बैठे के हाथ पकड़ के नीचे, देखो इतना बड़ा अपमान कि आपको भरी सभा में हाथ पकड़ के फेंक दिया जाए बाहर की ओर, चल, ये अपमान है। लेकिन एक बात बताएं, अपमान सह लेना सही है कि गलत है? क्या है? क्या है? सही है? हाँ, नहीं सहना तो भैया लड़ो, फिर लड़ो, बनाओ अपने घर को नरक। सह लोगी तो समझदार कहलाओगी,
और अपमान करने वालों का अपमान आप भी करोगी तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? फिर इन दोनों में समझदार किसे मानोगे आप? दो कुत्ते भौंक रहे हैं, एक गली में दो कुत्ते भौंक रहे थे और दूसरी गली में एक कुत्ता भौंक रहा था, दूसरा खड़ा था चुपचाप। आप बताओ कौन समझदार है? भौंकना जरूरी नहीं है, शांत रहने वाला ही समझदार है। इसलिए शांति चाहते हो तो शांत रहना सीखो। आप शांत रहते नहीं और शांति बराबर चाहते हो। लो बहू कह रही है सास को, ले सुन। सास भी कह रही तू भी तो सुन, तू भी तो शांत रहा कर। हाँ वो मम्मी है तो किसी की सास ही नहीं है, और आप भी किसी की हो तो बहू। बस तो हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आदमी ये कहता तू सुन, हम नहीं सुनेंगे। कथा मिलेगा, आप लोग देखिए, सबके लिए लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जो सपोर्ट हमें तो समझाने का मौका चाहिए बस। करो, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दिया करो यार। लाइक करिए, शेयर करिए और कथा सुनो। और परिवार को अपनी कथा सुनाइए। ध्रुव जी महाराज का अपमान हुआ, माँ घर में ले गई। ध्रुव जी को बड़ा लाड़ लड़ाया, बेटा क्या हुआ? कहा माँ मुझे नींद नहीं आएगी, अब तू कोई रास्ता बता माँ, मैं क्या करूं? तब माँ ने कहा बेटा तू भगवान की शरण में जा। बाप की शरण में गया तो बाप ने धक्के मार के निकाल दिया, सौतेली माँ ने निकाल दिया। जब बाप ही सहारा नहीं दे रहा है तो भगवान के आश्रित रह जाओ। ध्रुव जी बोले माँ मैं तो भगवान को जानता नहीं हूँ माँ, कहाँ मिलेंगे भगवान? 5 साल के हैं ध्रुव जी, बच्चे हैं, जानते वानते कुछ नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है कि वेद पुराणों का ज्ञान हो, कि वो तपस्या करना जाने, ये भी कुछ ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। जंगल में कैसे रहा जाता है ये भी ज्ञान का अभाव है। पर ध्रुव जी चल पड़े। माँ ने कहा जा, तुझे भगवान मिलेंगे, तू पहले गुरु मिलेंगे फिर भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी गए तो उन्हें रास्ते में गुरु जी मिल गए। बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, याद रखिएगा। पहला पड़ाव है गुरु। नारद जी मिल गए, नारायण नारायण। बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? तपस्या करने। क्यों? तुम्हारी तो उम्र बहुत कम है, दूध पियो माँ का, खेलो, घर का आनंद लो, राजा के बेटे हो, मौज करो। नहीं, मेरा अपमान किया है मेरी माँ ने, अब मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले बच्चा तो खिलौनों के लिए रोता है और तू तो भगवान के लिए रो रहा है। ध्रुव जी बोले हाँ महाराज, गुरु जी हमें कोई रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि रास्ता बड़ा कठिन है, चल पाएगा? हाँ गुरु जी, मैं त्याग तपस्या सब करूंगा, भगवान को पाकर रहूंगा। अच्छा तो मैं मंत्र दूंगा, जपेगा? हाँ हाँ जपूंगा। तो जप, बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जपो। नियम बता दिया, ऐसे ऐसे नियम करना है, ऐसे ऐसे मंत्र जपना है, ऐसे पूजा करनी है। नारद जी ने उन्हें समझाया कि तेरी उम्र छोटी है, जंगल में शेर खा सकता है, जंगल। ध्रुव जी बोले ना गुरु जी, अब तो मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। और ध्रुव जी यहीं ब्रजमंडल में आए, यमुना के किनारे, यहीं मधुवन है। जब आप 84 कोस की परिक्रमा लगाओगे ना भी 26 नवंबर से यदि चलना है तो, तब वो ध्रुव टीला भी है जहां ध्रुव जी ने तपस्या की, मैं आपको सब दर्शन कराऊंगा। 84 कोस की यात्रा 26 नवंबर से है, जिसमें सारा कुछ दर्शन होगा। मंडल में ही हुई है, मधुवन कहते हैं उसे। ध्रुव जी ने तपस्या की
3 दिन में एक बार कुछ खाचरा महीना लगा, 9 दिन में, चौथा महीना लगा 12 दिन में। तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। ऐसे ध्रुव जी ने अपने खाने पे कंट्रोल किया और तपस्या स्टार्ट की। कुछ नहीं, कहीं मन का भटकाव नहीं। भगवान तो 6 महीने में भी मिल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर भगवान को पाने की वो लगन नहीं है ना। शराब पी के पड़े रहने से लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, पर वो सत्संग करने लग जाएं, कथा सुनने लग जाएं, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार तुम कहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। समय की बर्बादी कहाँ है? संसार में उलझ जाना समय की बर्बादी है, और भगवान में मन लगा के जो समय भगवान से जुड़कर बीता है वही समय सार्थक है। बाकी समय तो समय की बर्बादी है, नहीं है बर्बादी। 6 माह 5 माह कंप्लीट, 6ठा माह स्टार्ट हुआ, प्राण वायु रोक ली ध्रुव जी ने, और जो मंत्र साधा, प्राणायाम साधा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवराज इंद्र का सिंहासन हिल गया। इंद्र बोले प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त खड़ा है, तपस्या कर रहा है, तो जाओ प्रभु दर्शन दो। भगवान बोले ध्रुव जी को हम दर्शन देंगे नहीं, ध्रुव जैसे भक्त का तो हम स्वयं दर्शन करते हैं। और भगवान ने हरि अवतार धारण किया और ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए हरि बन करके आ गए। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए। भगवान के सुंदर से बाल, घुंघराले से सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, सुंदर से गाल, भगवान के गले में सुंदर सी माला पड़ी है, एक कमल की माला पड़ी है, और भगवान का सुंदर सा स्वरूप दिव्य। अच्छा, ध्रुव जी के सामने कौन खड़ा है? भगवान। और ध्रुव जी ने आंखें बंद कर रखी। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी के हृदय में भगवान प्रकट हो गए हैं। अब जब हृदय में दर्शन हो रहा है तो बाहर क्यों करें? तब भगवान ने क्या किया? आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से। प्रेम दाजा का कथा मिलेगा, आप लोग देखिए, लाइक करिए। तब भगवान ने ध्रुव जी के हृदय की छवि को खींच ली, और खींच करके, और जैसे ही वो गायब हो गए ध्रुव जी के हृदय के भगवान, आंख खुली तो जो छवि मन मंदिर में थी वही सामने पा गए ध्रुव जी महाराज, चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, पर ध्रुव जी कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या बोले? तब भगवान श्रीमन नारायण ने ध्रुव जी के गालों में शंख का स्पर्श किया। शंख स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को संपूर्ण वेद पुराणों का ज्ञान हो गया, और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की। क्या कहा? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो ध्रुव जी क्या हुआ? ज्ञानी हो गए। याद रखना भक्तों। चलो बताओ, ज्ञानी कौन और मूर्ख कौन? चलो, पीली मैया, ज्ञानी कौन है और मूर्ख कौन है? सब हम बताएं? आप ना बताओगे मेरी माँ कुछ है? मैया बताओ, ज्ञानी कौन, मूर्ख कौन? हाँ बताओ। ऐसा कौन है जिसे कुछ नहीं पता? इस धरती में ऐसा कोई है जिसे कुछ पता ना हो?
चींटी को भी पता है करिए, कुछ कुछ, एक लाइन से चलती है ना। आप लोग लाइक जरूर किया। चिड़िया को भी पता है, आकाश में बिल्कुल एक लाइन पे उड़ते हैं। चिड़िया भी बढ़िया घोंसला बनाती है, वाटर प्रूफ। पूरे परिवार को अपनी कथा सुनाइए। बोलो हाँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। क्यों भाई? खासतौर से भी पूरा छोटा बच्चा पैदा होता है, बहुत अच्छा माँ अपना पयोधर उसके मुंह पे डालती है तो छोटा सा बच्चा भी चूसने लगता है। माँ का आंचल स्तन बच्चे के मुंह पे है लोग करिए, शेयर करिए, और बच्चा क्या कर रहा है? चूस रहा है। यदि बच्चे को चूसना ना आए लाइक नहीं तो वो दूध पी पाएगा? तुम मैया बच्चे के मुंह पे अपना स्तन दे सकती हो, आंचल दे सकती हो, पर चूसना तो उसे ही पड़ता है। बाय बाय, गुड नाइट। ये बताओ, चूसने का ज्ञान उसे है या नहीं? जन्म लिया है अभी, अभी 1 घंटे का नहीं हुआ, दूध पीना सीख गया। तो हमारे चैनल में आप लोगों बोलो हाँ। हमारे तो आप क्या कहोगी, उस बच्चे को ज्ञान है कि नहीं? कथा मिलेगा, आप है? लोग देखिए, दूध पीने का तो उसे भी ज्ञान है? शेयर करिए, सपोर्ट नहीं है? करिए। सपोर्ट इस संसार, सोचो, लाइक जरूर किया। मच्छर को भी ज्ञान होता है बच्चे पैदा करने का। लाइक करिए, शेयर करिए, कथा सुनिए और आप चींटी को भी इतनी सी है चिटिया, तब तक खाना उसे पता बस चल जाए गुड़ कहाँ रखा है। बोलो, शक्कर कहाँ रखी है, दीपावली की मिठाई कहाँ रखी है, आप भूल जाओगी, चींटी नहीं भूलती। बोलो हाँ। बताओ, ज्ञान है? कौन है इस धरती पर जिसे ज्ञान नहीं है? अपने अपने क्षेत्र का ज्ञान। अब बताओ, मूर्ख कौन? आपने बोला ना ज्ञान ना हो वो मूर्ख, तो ज्ञान किसे नहीं है? तो मूर्ख कौन? तो हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अब बताओ भैया। से प्रेम दाचार का कथा मिलेगा, आप लोग देखिए, लाइक करिए, सुनो, करिए, शेयर करिए, सपोर्ट शास्त्र क्या कहते हैं? सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया शास्त्र कहते हैं ज्ञानी मूढ़ ना कोई, शेयर करिए, ना कोई ज्ञानी है पूरे परिवार ना कोई सुनाइए। मूर्ख। फिर ज्ञानी मूर्ख कौन? जे ही छन जस रघुपति करही, भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहें, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। भगवान जब चाहें तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना सकते हैं, और जब चाहें तो ज्ञानी रावण को भी मूर्ख बना दिया। तो हमारे चैनल में बोलो। आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल तो आप कभी किसी बात का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ। भगवान जिस समय जिसे जो करना चाहें, वो ज्ञानी लोग भी ऐसी हरकत करते हैं कि लगता है ये बड़ा मूर्ख आदमी है। पूरे परिवार को अपनी कथा सुनाइए। और कई बार मूर्ख से मूर्ख इतना अच्छा काम कर देता है, लगता है यार ये बड़ा गया, तो हम इसे तो हम मूर्ख समझ रहे थे, पर ये तो बड़ा समझदार है, ज्ञानी है। तो ज्ञानी मूढ़ ना कोई नहीं है। भगवान जिसे जब जैसा बनाते हैं वो व्यक्ति वैसा कुल मिला के ये है। इसलिए ध्रुव जी को भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ज्ञानी हो गए। भगवान कृपा करें तो लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है, कृपा करें तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। बोलो हाँ। संत ज्ञानेश्वर जी का नाम सुना? ज्ञानेश्वर जी, ये कथा ज्ञानेश्वर जी की ही है, शायद उन्हीं की ही। हल्का सा मुझे डाउट है,
कथा तो सच्ची है, पर संत ज्ञानेश्वर जी ही है शायद। चैनल के माध्यम से संत ज्ञानेश्वर जी की एक कथा है कि आप लोग देखिए और लाइक उनका कुछ लोगों ने अपमान किया। जो सपोर्ट की जरूरत है बोले तुम्हें तो कुछ आता जाता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हो। तो लाइक कर दिए। जबकि संत ज्ञानेश्वर जी बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े भक्त थे, विद्वान थे, बहुत बड़े भगवान का साक्षात्कार करने वाले। और ये घटना उनके बचपन की है, जब वो 14-15 साल के रहे होंगे। तो संत ज्ञानेश्वर जी का लोगों ने अपमान किया कि तेरे तो किसी का पता ही नहीं है कौन है, किसका बेटा है, कहां से, क्योंकि वो दिव्य पुरुष हैं, प्रकट हो जाते हैं। लोगों ने कहा कौन तेरे माँ बाप, क्या है, कुछ पता नहीं है, तू किस बात का ज्ञानी है। तब वहां से एक भैंसा जा रहा था। कौन कौन भैया? भैंस का पति, भैंसा, भैंस का हस्बैंड। वहां से एक भैंसा जा रहा था, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे पे हाथ रखा। भैंसे पे हाथ रखा तो वो भैंसा वेद मंत्र बोलने लग गया। वो भैंसा क्या बोलने लगा? वेद मंत्र। सारे वहां ज्ञानी लोग हक्का बक्का रह गए कि ये संत जिस पे हाथ रख रहे हैं, जानवर कभी बोलता है क्या? लेकिन वो जानवर मंत्र बोल रहा, मंत्र। अब सब संत ज्ञानेश्वर जी के चरणों में जाके गिर पड़े। तो ज्ञानी मूढ़ ना गदहा भी, यदि भगवान और भगवान का भक्त कृपा करे तो गदहा भी सब कुछ कर सकता है। गधे से काम करा ले भगवान तो गदहा कर जाए। चलो बताओ, राम जी ने बंदर से काम करा लिया कि नहीं सब कुछ? बोलो, बंदर पे हाथ रख दिया, बंदर ज्ञानी नामाग्रगण्यम। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर बिमल जस जोदायक फल। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश। आप बुद्धि किससे मांग रहे हो? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। हे हनुमान, हे हनुमान जी हमें क्या दो? बल बुद्धि विद्या। किससे मांग रहे हो? हनुमान जी एक बंदर हैं। कौन है? एक बंदर जिन पर राम ने हाथ रख दिया, तो उनके जैसा विद्वान, उनके जैसा बलवान धरती पे दूसरा ना हुआ मेरी माँ। अब बताओ, बंदर ज्ञानी हो गया और इतना ज्ञानी कि साधु संत के तुम रखवारे। साधु संत के क्या बन गए? और राम द्वारे तुम रखवारे। साधु संतों के भी रखवारे और राम द्वारे। राम के द्वार की रक्षा कौन? हनुमान जी। और सुनो, ये तो हनुमान जी बंदर हैं, और आगे सुनो। रीछ, रीछ बताओ कौन रीछ? रीछ के बारे में सुना भैया आपने? रामचरितमानस में एक रीछ की कथा है। क्या नाम है? जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति। हनुमान जी को मोटिवेट किसने किया? जामवंत। ये खुद रीछ है, ऋक्षराज है कि नहीं? भगवान कृपा करें तो रीछ
कौन सा ज्ञान नहीं है उनके पास? गुड नाइट। आज तो सभी को राधे राधे। कौन सी कृपा नहीं है उनके पास? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कृपा करें लोगों का स्वागत है। तो बंदर भालुओं पर कृपा कर दें, और कृपा ना हो तो रावण जैसे ज्ञानियों की लंका जला दी। फॉलो करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट की जरूरत अब बताओ, आप लोग लाइक जरूर किया कौन ज्ञानी कौन मूर्ख? लाइक बंदर ज्ञानी कि रावण ज्ञानी? करिए, शेयर करिए, कथा सुनिए। बोलो। ज्ञानी तो रावण था, लेकिन राम ने हाथ रख दिया तो बंदर भी रावण से आज तो सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप लोग कोई ज्ञानी नहीं, होंगे, स्वस्थ कोई मूर्ख नहीं। किसी को ज्ञानी मत कहो, किसी को मूर्ख मत कहो। चैनल के माध्यम से प्रेम अनुदाचा ये समझो कथा मिलेगा। कि भगवान की कृपा है। फॉलो करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जिस पर कृपा हो गई आप लोग लाइक जरूर वो कृपा पा करके लाइक कर दिया करो यार। जैसा भगवान करें। कथा इसलिए हम क्यों कहें कि ये मूर्ख है, सुनाइए। हम क्यों किसी को कहें कि ये बुरा है? भगवान कृपा करते हैं तो व्यक्ति भला सा दिखता है, और जब कृपा नहीं होती तो वो तो हमारे चैनल में आप लोग आज जो आपको अच्छे दिख रहे हैं वही कल आपको बुरे दिख सकते हैं। का कथा क्यों भाई? आप लोग देखिए और लाइक करिए। कहाँ से आवाज